हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर वेयर वी स्ट्राइव टू मेक आवर मैथ्स वेरी इजी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट 1। वैसे तो आपने इस चैप्टर का नाम बहुत बार सुना हुआ है। इन फिजिक्स वी आर लेफ्ट आउट विद ओनली 2 चैप्टर्स इन मैथ्स पार्ट 1, दैट इज वेक्टर्स और लाइंस एंड प्लेन्स। दोनों बहुत बड़े चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वैसे तो ये चैप्टर क्लब किया हुआ है लास्ट ईयर के ओल्ड सिलेबस में। वेक्टर्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डिफरेंट चैप्टर्स। एक वेक्टर्स पार्ट अलग था, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पार्ट अलग था, बट इन दोनों को कंबाइन करके इस बार का वेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है। नाउ वेक्टर्स एंड लाइंस एंड प्लेन्स, ये दोनों चैप्टर्स कंटिन्यूएशन में स्टडी करना होता है। इफ यू लर्न वेक्टर्स, लाइंस एंड प्लेन्स विल बी वेरी वेरी इजी। ट्रस्ट मी, वेक्टर्स अगर अच्छे से पढ़ लिया पूरा चैप्टर, लाइंस एंड प्लेन्स आपके लिए वॉक इन द पार्क हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर वेक्टर्स, जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो राइट फ्रॉम योर क्लास 11th स्टैंडर्ड से। आपने फिजिक्स में वेक्टर्स के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ा है। हम लोग उतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो सारी चीजें जरूर पढ़ेंगे जो हम लोग को मैथमेटिक्स में काम आने वाली है। Okay, all those things that would be required, we'll discuss it over here, and then we'll start with the questions, जहां पर उन सारे डिस्कशन में से कुछ कुछ चीजें यूज होने वाली है। तो सबसे बेसिक चीज स्टार्ट करता हूं मैं। व्हाट इज अ वेक्टर? फिजिक्स याद कर लो क्लास 11। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है, जनरली हम लोग स्केलर और वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, for any physical quantity there are 2 ways of representation. It is either you represent it in scalar or you represent it in vector, correct है? ये चीज हमने सीखा है। scalar means what, vector means what? scalar आपने क्या सीखा है? किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज स्केलर। वेक्टर मीन्स व्हाट? किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड भी पढ़ते हैं एंड डायरेक्शन भी पढ़ते हैं, देन वी डिनोट इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने का, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने का, डायरेक्शन के बारे में बात करने का। सबसे सिंपल एग्जांपल जो हर बार फिजिक्स में आप सीखते हो, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है? सिंपल सा एग्जांपल, मान लो मैं पॉइंट ए पे हूं, मुझे जाना है पॉइंट बी पे। आई एम ऑन पॉइंट ए और मुझे पहुंचना है पॉइंट बी पे। तो अपने इंडियन रोड्स तो आपको मालूम ही है। सो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन रोड्स, इफ आई वांट टू ट्रैवल, तो मैं ऐसे घूम के फिर यहां पहुंचूंगा। मान लो कि आपने अपने कार स्टार्ट किया, कार लेके गए, वहां पर आपने किलोमीटर देख लिया, स्टार्ट कहां किया, खत्म कहां किया, वो किलोमीटर मैच कर लिया, और आपको समझ में आ गया कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, सो एंड सो डिस्टेंस, व्हाटएवर बी द वैल्यू, वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैं पॉइंट बी पे पहुंचा, राइट है? नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज डिस्टेंस कवर्ड टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, परफेक्ट। लेकिन अगर आप आपके खुद की बात करो तो आप पहले यहां पर थे। Can I say this is your initial point, correct? And this is your terminal point, perfect? आपने शुरू यहां से किया, खत्म यहां पे किया, मतलब you are displaced, you have displaced yourself to this point। अच्छा, थोड़ा गलत हो गया, यहां तक एक स्ट्रेट लाइन, यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म किया, मैंने एरो इस तरफ दिखा दिया। You have started it from here, ended it over here। तो एक स्ट्रेट लाइन से आप दिखा सकते हो कि आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका मूवमेंट कहां पे था। पॉइंट ए से पॉइंट बी था। सो यहां पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, करेक्ट? एंड वी वेरी वेल नो दैट दिस डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहां पर मैं कैसे भी करके यहां पहुंच गया, बट मैंने क्या चेक किया? किलोमीटर चेक किया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, स्केलर क्वांटिटी। मैं यहां से यहां पहुंचा, लेकिन मैंने ऐसे ट्रैवल किया इस डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का डिस्टेंस तो मैं मापूंगा ही, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है वो तो मुझे पता करना ही करना
प्लस इसका डायरेक्शन क्या है वो भी मुझे पता करना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, करेक्ट है। वेरी सिंपल एग्जांपल दैट वी लर्न एवरीवेयर। इसके अलावा और कोई स्केलर वेक्टर के एग्जांपल, स्पीड एंड वेलोसिटी ले लो। स्पीड आप जनरली किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड जो भी ले लो, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन भी बता दो तो वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो आपने फिजिक्स में कितने सारी चीजें पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, ये सारी चीजें, वेट पढ़ा है, ये सारी चीजें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब इन सब के अलावा एक और क्वांटिटी होता है, सिर्फ स्केलर और वेक्टर नहीं, एक और होता है टेंसर क्वांटिटी। यस, थर्ड क्वांटिटी एज वेल, टेंसर क्वांटिटी, बट इन सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले। वी आर फोकसिंग ओनली ऑन वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे मैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही बात करने वाला हूं, ना स्केलर ना टेंसर क्वांटिटी। ओके, सो लेट्स डिस्कस ओनली अबाउट वेक्टर क्वांटिटी एंड स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंड दैट इज वेक्टर्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करने का। सो आई जस्ट राइट द हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। So my first heading is representation of vectors. Vectors को represent कैसे करेंगे। अब आपने बचपन से लाइन तो मारी है, ये सब लोग बहुत बार, राइट। अब ये लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, these are directed lines. Why directed lines? अगर मैं इसका डायरेक्शन मेंशन कर दूं तो ये डायरेक्टेड लाइंस हो गई। क्या क्या मैंने क्या बोला इसको, डायरेक्टेड लाइंस। Now what are directed lines? एक ऐसी लाइन जिसका डायरेक्शन मेंशन्ड है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये तो इनफाइनाइट लाइन माना जाता है, इनफाइनाइट, बिकॉज इसका कोई एंड नहीं है, मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया है। अब मान लो कि इस लाइन को मैं पॉइंट ए एज माई स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बी एज माई एंड पॉइंट मान लेता हूं, और मैं इसका डायरेक्शन भी बता देता हूं, ये वाला डायरेक्शन है। मतलब कैन आई से इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मेरा वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? बिकॉज पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना होगा ये मैं मेजर करने वाला हूं। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डायरेक्शन क्या है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो दिस विल बी डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ए बी वेक्टर। कैसे पढ़ना है, ए बी वेक्टर। वेक्टर मतलब ऊपर एक एरो दिखा दो, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी आपका वेक्टर का डायरेक्शन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी आपका वेक्टर का डायरेक्शन है। एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का, ए बी वेक्टर तो बोल ही सकते हो, उसको आप ए बी बार भी बोल सकते हो। सिर्फ ए बी बार लिखा तो भी चलेगा, एरो नहीं दिखाया सिर्फ बार लिख लिया तो भी समझ में आता है कि ये ए से बी वेक्टर है। ओके, सो रिमेंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी लाइन में पॉइंट ए स्टार्ट पॉइंट, पॉइंट बी अगर एंड पॉइंट है तो मैं ए पहले बी बाद में लिखूंगा, ऊपर बार लिख सकते हो, वेक्टर का साइन डाल सकते हो, अलाउड है। ओके, सो दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी बार, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स। ओके, अब मान लो कि आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इसको मैंने लिखा B, इसको मैंने लिखा A, तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, बी ए वेक्टर या फिर बी ए बार, क्योंकि स्टार्ट आपका बी से हो रहा है, ए की तरफ जा रहा है, सो बी ए वेक्टर या फिर बी ए बार बोलेंगे। ओके, सिमिलरली अगर मान लो इसका मैंने नाम दे दिया ये P, ये Q, डायरेक्शन इस तरफ, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, PQ वेक्टर और PQ बार। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। ओके, सो किसी भी लाइन में वेक्टर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन एंड रिटन एज PQ वेक्टर और PQ बार, बार लिखो, एरो लिखो, अलाउड है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर हमने डायरेक्शन तो यहां पर दिखा दिया, लाइन पे डायरेक्शन क्या है वो मैंने दिखा दिया, एक चीज और मेंशन करना रह गया, दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो उसको कैसे लिखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ ए बी बार। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है
उसको मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए बी बार, या फिर मॉड ऑफ बी ए बार, या फिर मॉड ऑफ पी क्यू बार। जिस किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दो। कैसे फाइंड करना है वो सब हम लोग सीखने वाले, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, लिखते कैसे हैं उसको वो मैं सिखा रहा हूँ। ओके, सो आई होप मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वेक्टर ए बी बार का मीनिंग क्या होता है, आई एक्सप्लेन इट यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स। अब व्हाट आर पोजीशन वेक्टर्स वो भी सीख लेते हैं। तो एक नया नाम हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर्स। क्या है वो देखो, मान लो कि आई हैव अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, इस लाइन ए बी को मान लो कि मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये वही लाइन है, ये वही लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसका एरो भी इस तरफ ही है। ओके, अब इस ए और इस बी का पोजीशन वेक्टर्स क्या होगा, ध्यान दो। पोजीशन वेक्टर्स मींस व्हाट, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो कहना से ये भी एक लाइन बन गई। अगर ये एक लाइन बन गया तो इसको मैं ओ ए बार बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ओ ए बार बोल सकता हूं। बट ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसको ओ ए बार बोलो या फिर सिर्फ ए बार बोलो तो भी अलाउड है। इस ओ ए को ओ ए बार बोलो या फिर सिर्फ ए बार बोलो तो भी चलेगा। सिमिलरली ये क्या होगा, कहना चाहिए ये ओ बी बार होगा, करेक्ट, ओ से लेके बी तक ओ बी बार। लेकिन इसको ओ बी बोलूं या फिर सिर्फ बी बार बोलूं, इट्स अलाउड बिकॉज ये ओरिजिन से, राइट। नाउ दिस ए बार इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस बी बार इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर मींस व्हाट, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से अगर कनेक्शन हो जाए तो that is known as a bar and b bar, the position vectors of that point. अब मैंने ये पोजीशन वेक्टर आपको क्यों बताया, उसका रीजन क्या था। अगर मुझे इस ए बी बार को पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो वो क्या होगा, दिस ए बी बार विल बी ए बी बार, पीछे कौन है बी, तो राइट इट एज बी बार माइनस ए बार। कैसे लिखूंगा मैं ए बी बार को, बी बार माइनस ए बार, पीछे वाला माइनस आगे वाला, टर्मिनल माइनस स्टार्टिंग, एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट। ओके, बी बार माइनस ए बार, और ये बी बार और ए बार है कौन, ये बी बार और ए बार आपके पोजीशन वेक्टर्स है। ओके, ये बी बार और ए बार कौन है, आपके पोजीशन वेक्टर्स है। पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है, डोंट वरी। चलो, बी बार माइनस ए बार, तो अगर किसी भी वेक्टर को मान लो पी क्यू बार को मुझे लिखना है पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, इट्स q bar minus p bar, ये वेक्टर का फॉर्मूला है। pq bar is always what, q bar minus p bar, ba bar is what, a bar minus b bar। I hope this is clear। इतना ही नहीं, इस b bar minus a bar को आप एक नया नाम भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो इस a b bar को मुझे रिप्रेजेंट करना है m bar से, तो I can say that m bar is equals to b bar minus a bar। बोलने के लिए मैंने इस वेक्टर लाइन ए बी, ये जो वेक्टर है अपना ए बी बार, उसको मैं एम बार बोल सकता हूँ बोलने के लिए, बट दिस एम बार इज व्हाट, इज बी बार माइनस ए बार। जरूरी नहीं है एम बार, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स बार दे सकते हो, आर बार दे सकते हो, एवरीथिंग इज अलाउड। इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो बी बार सॉरी ए बार माइनस बी बार होगा, क्यू बार माइनस बी बार होगा, एंड यू कैन आल्सो गिव इट एनी नेम है, जैसे कि आर बार दे दिया, इसको एम बार दे दिया, एन बार दे दिया, इट इज अलाउड। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, आप नाम कुछ भी लो बट उसका एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट। अगर आपका एरो इस तरफ है तो ये आपका एंड हो गया, तो क्यू बार माइनस पी बार। ओके, सो वेक्टर समरी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ऐसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग का नाम पहले, एंड वाला नाम पीछे। इसका पोजीशन वेक्टर्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीछे वाला माइनस आगे वाला, बी बार माइनस ए बार। ऑल दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू नेम, एम बार, एक्स बार, आर बार, अलाउड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसको मॉड में रिप्रेजेंट करना है। फाइंड कैसे करना है हम लोग बाद में सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के बारे में सीखा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में से वेक्टर क्या होता है उसके बारे में बात किया। अच्छा एक और चीज बता दो, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आपने करंट सीखा है, करंट कैसे रिप्रेजेंट करते हो फिजिक्स में? मान लो कि कुछ इस तरीके से होता है ना, लेट्स सपोज ये एक सर्किट है, ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट है, यहां से मान लो स्विच बंद कर दिया, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहां से मान लो 7 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 12 एम्पियर हो जाएगा, करेक्ट है। नाउ माय क्वेश्चन इज, इस करंट का मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, इस करंट का मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, आगे जाके वो ऐड हो गया। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी अगर पता है, मतलब क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? करंट की बात कर रहा हूं। क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपने फिजिक्स में सीखा है। डायरेक्शन होने के बावजूद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेम इज द केस इन मैथ्स। अगर मैं एंगल की बात करूं, ओके, मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मैं एंगल को डिनोट करने की बात करूं, आपने ये एंगल एंड इट्स मेजरमेंट 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। अगर आपका एंगल, मान लो कि ये आपका एक लाइन है, इसको मैं ऐसे रोटेट करूं, रोटेट करने के बाद ये ऊपर हो जाएगा इस तरीके से। मान लो मैंने इसको लिख लिया 30 डिग्री, मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया कि ऊपर की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव 30 डिग्री है। सिमिलरली अगर यहां पर मैंने रोटेशन नीचे की तरफ किया होता, ऐसे रोटेशन नीचे की तरफ, तो मैं इसको क्या लिखता? मैं लिखता -30 डिग्री। मींस व्हाट? पॉजिटिव 30 डिग्री, नेगेटिव 30 डिग्री, डायरेक्शन भी बताया, मैग्नीट्यूड भी बताया। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये एंगल वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, ये एंगल भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बाय द वे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका भी है और इसका भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स में आपने सीखा होगा फिजिक्स में, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जितने भी लॉज है ये उन लॉज को सेटिस्फाई नहीं करता। दो दे रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसीलिए इनको वेक्टर्स नहीं माना जाता। ऑल दोज क्वांटिटीज विच स्ट्रिक्टली फॉलो लॉ ऑफ एडिशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर बताते हैं तो ही वो वेक्टर कहा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे सीखा वो समझ लो, बाकी सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट वेक्टर्स। इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से? बहुत सिंपल वेक्टर्स की बात करूंगा और उसी टाइप्स के बारे में बात करने वाले जो हम लोग को इस बार मैथ्स में काम आने वाला है। उसके अलावा बाकी किसी टाइप्स के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, जीरो वेक्टर। अब नाम से ही समझ में आता है व्हाट डू यू मीन बाय जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज जीरो। सिंपल से अगर मैं बात करूं, इफ आई हैव अ वेक्टर, मान लो ये ए, ये बी, इसको मैं नाम दे दूं ए बी बार और डायरेक्शन यहाँ पर। अगर ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर मैं सबके लिए यूज करने वाला हूं, ये एक मैंने जनरल वेक्टर बना दिया, ठीक है। अब मान लो कि इस पूरे वेक्टर को मैं यहां से शुरू करता हूं, फॉर दिस टाइम यहां से शुरू करता हूं और यहीं पे खत्म कर देता हूं। मतलब मैंने जहां पे शुरू किया वहीं पे खत्म, जहां पे शुरू किया वहीं पे खत्म, मतलब कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, लाइन तो बन ही नहीं पाया। लाइन अगर बन ही नहीं पाया तो सच अ वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर जनरली व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज जीरो, इस पूरे वेक्टर को श्रिंक कर दो, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट निकाल दो, श्रिंक कर दिया, ये जो बी वाला पॉइंट है वो ए के ऊपर आ जाएगा, तो ए और बी दोनों सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज जीरो। सच अ वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। जनरली जीरो वेक्टर में कौन कौन आता है? जीरो वेक्टर में जनरली हम लोग ए बार जीरो वेक्टर होगा ना, बिकॉज पॉइंट ए तो वही है, उसी को आप इनिशियल पॉइंट मान रहे हो, उसी को आप टर्मिनल पॉइंट मान रहे हो, तो फिर वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। या फिर बी बार ले लो तो वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हेन ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज जीरो, देन इट इज अ जीरो वेक्टर। सेकंड टाइप की बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ये भी नाम से समझ में आता है, एक ऐसा वेक्टर
ये सेम वेक्टर मैं यूज करने वाला हूं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इज नोन एज यूनिट वेक्टर। सिंपल सिंपल बात करेंगे, whose मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, एंड जनरली यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, जैसे कि मान लो इस AB बार को, इस AB बार को मैं A बार बोलता हूं, ठीक है, देन यूनिट वेक्टर ऑफ दिस AB बार, यूनिट वेक्टर ऑफ AB बार विल बी डिनोटेड बाय A कैप। कैसे 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 पढ़ेंगे इसको? A लिखने का ऊपर कैप, इसको पढ़ते कैसे? यू कैन कॉल इट एज A कैप, यू कैन कॉल इट एज A हैट, ऊपर टोपी, A के ऊपर टोपी, उसको बोलते हैं A कैप या फिर A हैट। जनरली ये वाला यूज नहीं होता, A कैप यूज करते हैं। ऐसा लिख लिया मतलब समझ जाने का कि वो यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय को इनिशियल वेक्टर्स? नाम से समझ में आता है इनिशियल। मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, इसको मैं नाम देता हूं AB, इसको मैं नाम देता हूं AC। इन दोनों, इसको बोलेंगे AB बार, इसको मैं बोलूंगा AC बार। दोनों का इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट किया वो सेम है। सच अ वेक्टर इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर, सच अ वेक्टर इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर। सिमिलरली मान लो मैंने स्टार्ट यहां से किया लेकिन खत्म यहां पे किया, स्टार्ट यहां पे किया, खत्म यहां पे किया। लेट दिस बी M, डायरेक्शन ये, डायरेक्शन ये, दिस इज AB बार, दिस इज MB बार, करेक्ट। स्टार्ट यहां पे किया, खत्म यहां पे किया, स्टार्ट यहां पे किया, खत्म। दोनों का एंड पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट सेम है। इसको हम लोग बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स, करेक्ट। को इनिशियल, को टर्मिनस, टर्मिनल एंड सेम है तो को टर्मिनस, इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल। ओके, तो बहुत सिंपल सा वेक्टर है। फोर्थ टाइप इज इक्वल वेक्टर। अगेन यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स नेम। इक्वल वेक्टर मतलब जब अपने पास दो अलग अलग वेक्टर्स है, मान लो ये एक वेक्टर मैंने ले लिया और ये दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया, इसको मैं नाम देता हूं A बार, इसको नाम देता हूं B बार। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? यहां पर तो AB बार बोला, PQ बार, ऐसा अलग अलग नाम दिया, तो वहां पे सिंगल नाम। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी वेक्टर को, किसी भी लाइन को अगर उसका डायरेक्शन आपको पता है, मान लो कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो भी डायरेक्शन है, उसको आप एक सिंगल नेम से भी डिनोट कर सकते हो। एंड जनरली सिंगल नेम से कब डिनोट किया जाता है? अगर उसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का, अगर आपको पॉइंट का नाम नहीं मालूम, ये पॉइंट A B P Q क्या है वो नहीं मालूम, तो उसको आप A बार B बार सिंगल नेम से डिनोट कर सकते हो। जनरली ये फॉलो होता है। ओके, सो ये जो दो वेक्टर्स है A बार और B बार, अगर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इस तरफ, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन इक्वल, देन दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। When there are two vectors whose magnitude and direction both are equal, then we call them as equal vectors. अब मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, which is P बार, और एक इसका डायरेक्शन इस तरफ है। मान लो दूसरा वेक्टर है ये वाला, इसका डायरेक्शन मान लो इस तरफ है, which is Q बार। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैं बोलता हूँ कि इक्वल है, ये जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है, बट डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। Such a vector is not equal. P bar is not equal to Q bar. Okay, remember this. Next, very important हम लोग बात करने वाले हैं वो है negative of a vector. अब ये क्या है negative of a vector? Simple. Let us imagine I have point A, point B, ये डायरेक्शन है, तो इसको मैं A B बार बोलूंगा। इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? A B बार होगा, ठीक है। अब मान लो इस A B बार को मैंने नाम दे दिया P बार, इस A B बार को मैंने नाम दे दिया P बार, ठीक है। अब मान लो कि आपको रिटर्न आना है, आप पहले A से B गए, अब आपको रिटर्न आना है। अगर अब आपको रिटर्न आना है मतलब योर वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो आप इसको क्या बोलोगे? अब B A बार बोलोगे इसको, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, B से A की तरफ आ रहे हो, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? B A बार होगा।
ए से बी गए, बी से ए, कैन आई से डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए बी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी ए बार का मैग्नीट्यूड, ये तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का कंसेप्ट आता है। कैसे? ए बी बार विल ऑलवेज बी नेगेटिव ऑफ बी ए बार, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये माइनस का साइन। इसका मतलब क्या? अगर मैं इसको p बार बोलता हूं, इस वाले को अगर मैं p बार बोलता हूं, तो मैं b a बार को क्या बोलूंगा? मैं b a बार को बोलूंगा माइनस p बार, क्योंकि a b बार इज p बार, तो b a बार विल बी नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर, तो माइनस p बार। अगर मान लो कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका साइन नेगेटिव कर दो, बात खत्म। अगर वो पहले से नेगेटिव है और उसका साइन चेंज मतलब डायरेक्शन चेंज किया, तो नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, इतना ही है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, और कुछ नहीं है। इफ द डायरेक्शन चेंजेस देन यू अप्लाई अ नेगेटिव साइन टू दैट वेक्टर, और कुछ नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर, साइन चेंज करना है जब डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। चलो नेक्स्ट आई टॉक अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स। Now what do you mean by collinear vectors? बहुत सिंपल, okay? Again I require two vectors over here. मान लो a बार, मान लो b बार। मैंने दो वेक्टर्स बना दिया, दोनों का डायरेक्शन बता दिया। If there are two vectors whose direction is same, मतलब वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, सिर्फ पैरेलल ही नहीं, मान लो कि एक ही लाइन है ए बी सी, ए से बी को मैं ए बार बोलता हूं और बी से सी को मैं बी बार बोलता हूं, तो कैन आई से इस ए बार का और इस बी बार का दोनों का सेम डायरेक्शन है। देखो ये भी उस तरफ जा रहा है, ये भी उस तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम, इसका भी एक्चुअली दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में एंगल्स पढ़ चुके हो, तो एंगल फॉर्म्ड विल बी थीटा, एंगल फॉर्म विल बी थीटा, तो दोनों का एंगल सेम आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। इफ टू लाइंस, टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाई करता है दोनों वेक्टर्स, देन सच वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। मैग्नीट्यूड कुछ भी होने तो फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फ्री वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज अ फ्री वेक्टर? मान लो मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने नाम दे दिया a बार, उसका डायरेक्शन ही है, ठीक है। अब जनरली कोई भी वेक्टर अगर बनता है तो वो फ्री स्पेस में बनेगा, और वेक्टर्स को जनरली हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने वाला है अपने 12th स्टैंडर्ड में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैं एक फ्री स्पेस में मानता हूं। तो इस वेक्टर को अगर फ्री स्पेस में मानते हो तो इसको मूव भी तो कर सकते हो ना। मैं इसको यहां से शिफ्ट करके यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। अगेन ए बार मैंने क्या किया, सिर्फ यहां से उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहां पे रख दिया, अलाउड अलाउड, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, डायरेक्शन भी वही रखा, मैंने वो चेंज नहीं किया। जरूरी नहीं है सिर्फ नीचे, आप इसको शिफ्ट करके ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हो। अरे ऊपर तो छोड़ो, नीचे भी लेके जा सकते हो। ऐसा लेके गए और मैं ऐसा लेके आ गया और तो मेरा वेक्टर बन गया ये। अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरा डायरेक्शन वही रखा है, जितना इंक्लिनेशन यहां पर है, जितना इंक्लिनेशन यहां पर है उतना ही इंक्लिनेशन मैंने यहां पर रखा है। इंक्लिनेशन डजंट चेंज, मैग्नीट्यूड डजंट चेंज। इट मींस व्हाट एम आई डूइंग, मैं हर एक वेक्टर को फ्रीली मूव कर रहा हूं, स्लाइड कर रहा हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, किधर भी स्लाइड कर रहा हूं। सच वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स, दे कैन मूव अलोंग इन द स्पेस, पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका डायरेक्शन आप वही रखोगे, मतलब इंक्लिनेशन आप वही रखोगे और मैग्नीट्यूड आप उतना ही रखोगे। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो इतना सा करना है तो नहीं चलेगा। अगर मान लो उतना ही मैग्नीट्यूड रखते हो लेकिन डायरेक्शन उल्टा कर दिया, ऐसा भी कर दिया आपने, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसको आपने घुमा दिया, तो नहीं चलेगा। यू कैन मूव दिस वेक्टर एनीवेयर, ऐसे इसको नीचे की तरफ खींच सकते हो। मान लो कि इसी को मैं नीचे की तरफ खींच, वो यहां पे बन जाएगा, चलेगा। डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, अलाउड।
such vectors are free vectors. And इस चैप्टर में हम लोग जितने भी वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स है. You can move the vectors anywhere you want provided keep the magnitude and direction same. Okay, so these are the most important types of vectors जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है. इसमें से भी अगर आप पूछोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए तो मैं बोलूंगा जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर और फ्री वेक्टर. ये 3-4 टाइप है जो बहुत कॉमनली यूज होने वाला है अपने चैप्टर में. मेक अ नोट ऑफ दिस एंड डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आगे की कहानी शुरू करते हैं एंड दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी कहलाएगा जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा. करेक्ट. एंड हियर वी स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट लॉ एंड दैट इज ट्रायंगल लॉ. अब ट्रायंगल लॉ को समझने के लिए लेट अस इमेजिन देयर आर टू फ्री वेक्टर्स इन अ स्पेस. कोई भी दो फ्री वेक्टर्स को इमेजिन कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने दो फ्री वेक्टर्स को ले लिया a बार एंड b बार. ओके, इसका डायरेक्शन मैं ऊपर की तरफ रखता हूं b बार. ठीक है. इसके एंड पॉइंट्स मुझे नहीं मालूम तो मैंने वेक्टर का नाम दे दिया a बार और b बार. दो फ्री वेक्टर्स. फ्री वेक्टर्स मतलब वो लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, उनको आप कहीं भी हिला सकते हो इस तरफ. राइट. नाउ इन दोनों फ्री वेक्टर्स से मैं आपको ट्रायंगल लॉ समझाने वाला हूं. अब ट्रायंगल से समझ, ट्रायंगल नाम से क्या समझना आता है? कैन आई से 3 साइड्स का एक ट्रायंगल बनता है जिसमें से 2 साइड्स तो मुझे दिख रहा है, एक a बार और एक b बार. हालांकि ये वेक्टर्स है बट कैन आई कंबाइन इट टू फॉर्म 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल. करेक्ट. अब अगर दो लाइंस को कंबाइन करना है तो कैसे करते हैं? ये वाला जो लाइन है b वेक्टर, वो या तो इसको ज्वाइन करना चाहिए तब जाके एक प्रॉपर 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल बनेगा, या फिर यहां से ज्वाइन करना चाहिए. कहीं से भी, या तो ये वाले पॉइंट पे ज्वाइन करो या फिर ये वाले पॉइंट पे ज्वाइन करो, आपके 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल तो बन जाएंगे. सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज लेट्स जॉइन दिस b बार ओवर हियर. अब यहां पर ज्वाइन कैसे करेंगे? मैं मैग्नीट्यूड उतना ही रखूंगा, डायरेक्शन भी वही रखूंगा, सिर्फ इसको यहां से थोड़ा मूव करके यहां पे रख देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? देखो, दिस इज योर a बार एज इट इज. ठीक है. इसको मूव करके थोड़ा सा हिला के मैंने यहां पर रख दिया. दिस बिकम्स योर b बार. परफेक्ट. चलो ठीक है. दिस इज a बार, दिस इज b बार. थोड़ा बड़ा बन गया ना शायद. चलो, दिस इज b बार. अब 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल तो बन गए. नाउ द ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सेज दैट अगर आपका एक वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है, जहां पे ये खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू हुआ b बार. सो a वेक्टर b वेक्टर, यहां से मैंने शुरू किया था, यहां तक गया, फिर यहां तक गया. सो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म किया, मतलब मेरा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पर है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट. करेक्ट. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेज दैट अगर आप यहां से a बार डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, यहां पे फिर b बार डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी a बार प्लस b बार. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज a बार एंड b बार. द डिस्प्लेस्ड वैल्यू विल बी a बार प्लस b बार एंड दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. कुछ नहीं करना है आपको, एक चीज समझ लो, गाड़ी जैसे चलती है एरो की तरफ वैसे चलाना है. a बार, एरो खत्म, दूसरा एरो शुरू, b बार. a बार प्लस b बार, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर. नाउ रिजल्टेंट वेक्टर इज a बार प्लस b बार एंड दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन डेप्थ इन फिजिक्स. करेक्ट. दिस इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. इतना ही नहीं, आपको सिर्फ इतना समझ लो कि ये अगर समझ में आ गया तो मैं ट्रायंगल कैसे भी बनने दो, ट्रायंगल को कैसे भी बनने दो. मान लो ट्रायंगल ऐसा बन गया, इस तरफ मैंने a बार बना दिया, नीचे की तरफ मैंने b बार बना दिया. ये वाले a बार b बार नहीं है, कोई भी रैंडम है. ठीक है. तो कैन आई से दिस इज a बार, दिस इज b बार, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ होगा, ये कितना होगा? a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार. एंड दिस इज व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर में एडिशन इस तरीके से होता है, जैसे जैसे एरो खत्म होगा दूसरा एरो शुरू होगा, उसको ऐड करते जाना है. बस ये एरो यहां पे खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, तो इसको ऐड करते जाना है. इतना समझ लो. ओके. अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके आगे वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बहुत इजी लगेगा. देखो क्या, लेट्स सपोज आई हैव समथिंग लाइक दिस.
ठीक है, यहां से मैंने शुरू किया, दिस इज ए बी सी, फिर मैं यहां गया, यहां से शुरू किया, यहां गया, फिर यहां से फिर से शुरू किया और यहां तक गया। अब यहां पर आप आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान दो। आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सो ए बी बार, यहां पे मैंने ए बार बी बार नाम दिया था बिकॉज इसके एंड पॉइंट्स नहीं पता है, बट यहां पर मुझे एंड पॉइंट्स पता है, तो मैं नाम कैसे दूंगा, ए बी बार या फिर ए बी वेक्टर बोल सकते हो। यहां पे खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, बी सी वेक्टर, यहां से शुरू हुआ, दूसरा पे खत्म हुआ, सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से शुरू किया था, आगे जाके मैं फिर से वहीं पे आया, यहां से शुरू करके फिर से अगर वहीं पे आओगे मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो मतलब जीरो वेक्टर हो गया। सो कैन आई से ए बी बार प्लस बी सी बार, आपको एरो के डायरेक्शन में ही नाम लिखना है, रिप्रेजेंटेशन शुड बी ए बी बार बी सी बार सी ए बार, करेक्ट, इज जीरो बिकॉज जहां पे शुरू किया वहीं पे खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्या आपको ये समझ में आया? बिकॉज वेक्टर ऑफ एडिशन से जस्ट ऐड द वेक्टर्स इन देयर डायरेक्शन, ओके। अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये कैसे दिखेगा, ए बी बार प्लस बी सी बार, इस वाले को अगर मैं वहां भेज दूं तो ये माइनस सी ए बार हो जाएगा, ए बी बार प्लस बी सी बार शुड बी सी ए बार, अगर डायरेक्शन इस तरफ होता, ए बी बार प्लस बी सी बार इस तरफ डायरेक्शन होता तो सी ए बार आता, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, उल्टा डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वेक्टर, करेक्ट है। सो अगर मुझे ये पॉजिटिव करना होता तो मेरा डायग्राम कैसे दिखना चाहिए था, दिस इज ए बी बार, दिस इज बी सी बार, बी सी बार ए बी बार, यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म किया, रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी इन दिस डायरेक्शन, then this is known as AB bar plus BC bar which is equal to CA bar, नहीं AC bar, यहां से शुरू किया यहां पे खत्म किया, AC bar, CA bar का नेगेटिव उल्टा कर देंगे तो AC bar हो जाएगा, करेक्ट। ये हमने नेगेटिव वेक्टर्स में सीखा था, अगर ये वेक्टर नेगेटिव है तो डायरेक्शन को उल्टा कर दो, AC कर दो, AC कर दे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ फेसिंग है, यहाँ पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए वो नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया। I hope using this concept this is very clear. अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। This was the first example to be very clear. Second example यहीं पे देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो कि this is my vector a bar, ठीक है? This is यहाँ पे खत्म किया तो यहीं से शुरू करता हूँ। This is second vector and शुरू यहां से किया, खत्म यहां पे किया, this is my resultant vector और इसका नाम है b बार। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, शुरू यहां से किया था, फिर आगे गया यहां पे खत्म किया, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया विच इज b बार। तो आंख बंद करके इसको a बार प्लस b बार नहीं बोलने का, मैंने आपको क्या बताया था, a बार प्लस b बार सेम डायरेक्शन में इज a बार प्लस b बार, रिजल्टेंट हो जाएगा a बार प्लस b बार, बट a बार प्लस नहीं पता, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं k बार मान लेता हूं, एक ऐसे ही नाम दे दिया k बार, ठीक है। अब ध्यान दो, टू सॉल्व दिस a बार प्लस k बार, a बार प्लस k बार शुड बी दिस रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज b बार, मतलब k बार का आंसर कितना आया, इट्स b बार माइनस a बार, तो इसका आंसर कितना होगा, b बार माइनस a बार, ओके। ट्राइंगल को किस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरफ आपका डायरेक्शन एंगल का एरो का फेस करेगा उस तरफ आपको ये वेक्टर्स के नाम लिखते जाना है, ऐड करते जाना है, जो नहीं पता वो आंसर फाइंड करना है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। इन सारे एग्जांपल्स में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा, अब मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, ध्यान दो, बहुत सिंपल, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग दिस टू a बार एंड b बार, ओके। मान लो कि ये है अपना a बार, अब इस b बार को अगर मैं यहां रखूं जैसे मैंने यहां पे रखा है, तो वो a बार प्लस b बार कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने सपोज b बार को यहां रख दिया,
ठीक है। अगर मैं बी बार को यहाँ रखता हूँ तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज ए बार प्लस बी बार, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अगर मुझे सब्ट्रैक्शन सीखना है तो कैन आई से इस बी बार का अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो मैं इसको नीचे की तरफ अगर फेस करवा दूं, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, तो ये माइनस बी बार हो जाएगा। अब आपका एरो का डायरेक्शन देखो, मैंने यहां से शुरू किया, यहां पे आया, मैं ऊपर भी जा सकता हूं नीचे भी जा सकता हूं। ऊपर गया तो पॉजिटिव बी बार, नीचे गया तो नेगेटिव बी बार। मान लो थोड़ी देर में नीचे गया, अगर मैं नीचे गया यहां से यहां तक, तो कैन आई से दिस विल बी माय रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ए बार माइनस बी बार, क्योंकि ये खुद माइनस है, तो दिस विल बी ए बार माइनस बी बार, एंड दिस इज व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, यहां पर हमने क्या किया, ए बार बी बार का डायरेक्शन सेम रखा तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए बार प्लस बी बार। यहां पर अगर बी बार को उल्टा कर दे तो माइनस बी बार हो गया, तो ए बार माइनस बी बार इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। तो नया कुछ नहीं किया है, जैसे ट्रायंगल लॉ अप्लाई होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई होता है, ये भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही है, लेकिन वेक्टर खुद नेगेटिव है, ये वाला लाइन खुद नेगेटिव है, इसलिए वो ए बार माइनस बी बार हो गया। दिस इज व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यहां पर भी तो वही मिला ना, हमने क्या किया, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मालूम था, ये वाला वेक्टर नहीं मालूम था, तो ये वाला वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने एडिशन अप्लाई किया, आंसर मिल गया नेगेटिव में, व्हिच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन एक्चुअली एज सच कुछ है नहीं, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एडिशन। अब एडिशन को उस तरीके से सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली जो सब्ट्रैक्शन होगा वो सब्ट्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ओके, so this is what is triangle law of addition. We'll solve more questions based on this, but before that make a note of it. Let's start with the second law, and that is parallelogram law. It is same as triangle law. हम लोग अभी भी उस दो फ्री वेक्टर्स की ही बात करेंगे जैसे मैंने ट्राइंगल लॉ में बात की थी। So those two free vectors were something like this. This is a bar and this is b bar. करेक्ट, ये थोड़ा लेंथ ज्यादा है, थोड़ा लेंथ कम है, सेम चीज हमने इमेजिन किया था ट्राइंगल लॉ में भी। यूजिंग दिस लेट्स डिराइव पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पर ट्राइंगल लॉ में मैंने क्या किया था, इसको मैंने थोड़ा सा हिला के यहाँ पे रख दिया था ताकि ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब उल्टा करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं रखता, अगर यहाँ पर रखता हूँ तो ये कैसे दिखेगा, देखो, this is a bar, this will be your b bar, perfect। ये a bar, ये b bar। यहां पर अगर आप देखोगे तो जहां अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां पे खत्म करता हूं, दूसरा कोई लाइन शुरू नहीं होता। सिमिलर यहां से शुरू करता हूं और यहां पे खत्म करता हूं, दूसरा कोई लाइन शुरू नहीं होता, मतलब ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं कर रहा है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, बिकॉज दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स, परफेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट अस इमेजिन अगर ये b बार है तो इससे पैरेलल अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, इससे पैरेलल, तो सेम डायरेक्शन में, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन होगा ना, इसका डायरेक्शन सेम, तो कैन आई से दिस विल आल्सो बी b बार, करेक्ट। पैरेलल वेक्टर्स, दिस इज b बार, इवन दिस विल बी b बार, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा है, डायरेक्शन भी सेम रखा है, सिर्फ मैंने क्या किया, यहां पर रखा था एक्चुअल में, but I can also imagine the same vector over here which is also b bar, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में किया था। बट ट्रायंगल लॉ में मैंने सच में इसको यहीं पे रख दिया था, बट अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ये b बार को यहीं पे रख रहा हूँ, बट इसका एक पैरेलल वेक्टर इमेजिन कर रहा हूँ which is same as b bar, magnitude is same, direction is same, correct। now can I say this is a bar, यहाँ पे खत्म किया, दूसरा वेक्टर शुरू हो गया which is b bar, then my resultant vector this one, यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म किया, शुरू किया, खत्म किया, then this will be the resultant vector which is given by a bar plus b bar। इसका क्या नाम हो जाएगा, a bar plus b bar। अब इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है, अगर इस a bar को मैं इस a bar का भी पैरेलल इमेजिन करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, this is a bar, तो even this is a bar, perfect। So a bar and b bar, this answer is still a bar plus b bar। अब यहां पर और ट्रायंगल लॉ में फर्क देखो, मैं अगर डॉटेड लाइंस को फिलहाल दिमाग में नहीं रखूं तो दिस इज a bar एंड दिस इज b bar, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी जो बीच में से वेक्टर निकला वो a bar plus b bar है। और अगर मान लो ये ब्लैक वाले को इमेजिन मत करो, सिर्फ ब्लू वाले को इमेजिन करो,
ये वेक्टर यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है, ये वेक्टर भी अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों वेक्टर्स बीच में मिल रहा है, मतलब को-टर्मिनल वेक्टर से जो बीच में से वेक्टर निकला, इवन दैट इज a बार प्लस b बार. दिस इज व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ओके, ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना समझ लो आपका वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, a बार प्लस b बार इज द डायगोनल. तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन व्हिच इज a बार प्लस b बार. ठीक है, इतना ही नहीं, मान लो कि इस b बार को मैं उल्टा कर दूं, तो ये नीचे की तरफ जाएगा which will be माइनस b बार. करेक्ट. तो मैं क्या करने वाला हूं, इसी को मैं उल्टा बनाने वाला हूं. दिस विल बी माइनस ऑफ b बार. तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये वाला, इसका वैल्यू कितना होगा, कहना इसे a बार माइनस b बार. यही चीज हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में भी किया था, a बार माइनस b बार. बट व्हाई इट इज पैरेललोग्राम लॉज का रीजन, ये b बार को ही उल्टा कर दूं तो ये भी तो माइनस b बार कहलाएगा, ये भी तो माइनस b बार कहलाएगा. देन दिस विल बी स्टिल a बार ओनली, बिकॉज ये a बार है तो इसका पैरेलल में ये भी a बार हो गया. अब ध्यान दो, ऊपर वाला पैरेललोग्राम भूल जाओ, नीचे वाले पैरेललोग्राम को देखो, a बार माइनस b बार, रिजल्टेंट इज a बार माइनस b बार. a बार ऊपर से माइनस b बार आ रहा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ोगे, माइनस b बार प्लस a बार इज द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज a बार माइनस b बार. क्योंकि a बार पॉजिटिव है तो उसको मैंने आगे रख दिया, a बार माइनस b बार द रिजल्टेंट वेक्टर. So this is what is parallelogram law of addition. Doesn't matter parallelogram law of addition और ट्रायंगल में फर्क इतना ही था. ट्रायंगल में हम लोग को सिर्फ इतना ही दिखता है, आप सिर्फ वेक्टर को इसके डायरेक्शन में ऐड करते हो, आंसर मिल जाता है. पैरेललोग्राम में आपको वो डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा, उसका एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा ताकि सेम लाइन मिले और फिर रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी. ओके, इफ दिस इज क्लियर, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दोनों समझ में आ गया. देन आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल. And the question is very simple. मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है something like this, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ABC. मैं दोनों एग्जांपल दूंगा, ट्रायंगल का भी देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल का भी देता हूँ. ओके, सो ABC, इसका डायरेक्शन मैंने ऐसे दे दिया, एंड लेट दिस बी P बार. इसको ऐसे दे दिया, लेट दिस बी Q बार, एंड इसको मैंने इस तरीके से दिया, लेट दिस बी R बार. ठीक है, AB बार also known as P बार, BC बार also known as Q bar and CA bar also known as R bar. तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं that AB बार का क्या नाम है, AB बार का नाम क्या है, P बार है. लेकिन मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया BA बार का नाम क्या है, एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हमें AB बार पढ़ना चाहिए, पर उन लोगों ने क्या पूछा है, BA बार. मतलब वो लोग उल्टा पूछ रहे मतलब आंसर नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन. सो इट इज माइनस ऑफ P बार. अगर ये समझ में आ गया, देन यू कैन इजीली आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC बार. कहना से Q बार होगा. लेकिन किसी ने अगर उल्टा पूछ लिया, CB बार पूछ लिया, डायरेक्शन इस तरफ दिखा रहा है लेकिन आप पूछ रहे हो CB बार, तो आंसर विल बी माइनस Q बार. एंड सेम इज द वैल्यू फॉर CA बार पूछ लिया किसी ने, तो मैं R बार लिखूंगा. लेकिन अगर AC बार पूछ लिया तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो माइनस R बार बोलूंगा. आई होप दिस इज क्लियर. If this is clear for triangle law, you can also give me the answer for parallelogram. मान लो कि मेरे पास एक quadrilateral है, अगेन इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D. ये just for practice मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग नाम देते हैं और सॉल्व करते हैं. So A B बार दे दिया इसको, B C बार दे दिया, C D बार दे दिया, D A बार दे दिया. ठीक है, मान लो आप यहाँ से अगर शुरू करते हो तो कैसे पढ़ोगे, A B बार, उसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है BC बार, उसी डायरेक्शन में आगे CD बार, उसी डायरेक्शन में आगे EA बार. जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म, मतलब इज इक्वल टू 0. समझा? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिराइव फ्रॉम द डायग्राम. सेकंड थिंग, अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि मुझे AC बार का आंसर चाहिए, AC बार का आंसर चाहिए मतलब आपको ये आंसर चाहिए. ठीक है, अब ये आंसर निकालने के लिए कहना है आप इस वाले ट्रायंगल को यूज कर सकते हो. अब AC बार इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ व्हाट, AB बार प्लस BC बार. सो AC बार का आंसर क्या होगा, कैन आई से इट इज AB बार प्लस BC बार. सिंपल.
इतना ही नहीं, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया आपको बी डी बार का आंसर चाहिए, बी डी बार, अगर आपको बी डी बार का आंसर चाहिए, कैन आई कैन यूज दिस व्हिच इज बीसी बार प्लस सीडी बार, बीसी बार प्लस बीसी प्लस सीडी बार, खत्म, मिल गया आंसर बीसी बीडी बार का। हाँ, आप बोलोगे आप नीचे भी तो यूज कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन आपको ये निकालने के लिए कि आपका डायग्राम डायरेक्शन इस तरफ है क्या, ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो क्यों आपको उल्टा सॉल्व करना है, जिस तरफ से डायरेक्शन जा रहा है उसी तरफ से सॉल्व करो। स्टार्ट यहाँ से किया खत्म, स्टार्ट यहाँ पे किया खत्म, ये भी यहीं पे खत्म हुआ है, वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कुछ भी लॉ बोल लो, इट इज जस्ट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, वेक्टर्स उसके एरो के डायरेक्शन में ही सॉल्व करना है, आपको इजीली आंसर मिलते जाएगा। ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस। एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, व्हिच इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। The next important thing is scalar multiplication of vectors. आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ कंसेप्ट सीखने वाले, वेक्टर्स के बारे में इन एंड आउट जो भी बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत आसान है, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है एंड इसका नाम है ए बार, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, किसी भी कांस्टेंट को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है वेक्टर को, ठीक है। तो अगर दिस इज ए बार एंड इफ आई से फाइंड 2 टाइम्स ऑफ ए बार, क्या बोला मैंने, फाइंड 2 टाइम्स ऑफ ए बार, मतलब मैंने इस वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया व्हिच इज 2। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या करेगा पता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ तो है, आई डोंट नो द लेंथ, बट अगर कुछ तो है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर को स्केलर मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपको जो नया वाला आंसर मिलेगा, डायरेक्शन उसका वही रहेगा जो ये वाला, लेकिन दिस विल बी योर 2a बार, मतलब 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर यही चीज मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये a बार, तो ये 3a बार मतलब इसका साइज इससे 3 टाइम्स हो जाएगा, जितना ये लेंथ आपको दिख रहा है उससे 3 टाइम्स दिखाई देगा। अगर मैं 3a बार करूं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देता है। 2 से किया मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 5 किया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, सिमिलरली अगर मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है a बार व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ, ठीक है, और इस बार मुझे बोला है फाइंड -2a बार। अब मैं -2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो -2 से मल्टीप्लाई करना मतलब पहली बात तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब लेंथ डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव आ गया मतलब डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, बिकॉज माइनस साइन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वेक्टर जो इस तरफ फेस कर रहा है, अब वो इस तरफ फेस करेगा, एग्जैक्टली उल्टा कर देगा, लेंथ डायरेक्शन आई मीन दिस विल बी सेम, ये एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन एरो उस तरफ है वो सिर्फ इस तरफ हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा प्लस डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेरी इजी। वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। Okay, so make a note of this and then we'll start with the questions. Let's solve some questions based on what we have learned till now. Exercise 5.1 start करते हैं, question number 1. अब यहाँ पर देखो क्या है, वेक्टर a बार is directed due north. तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ, और I have as वेक्टर a बार is directed due north, वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, ठीक है, and magnitude of a बार is 24, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज 24 मतलब इसका लेंथ इज 24, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज 24, इसका लेंथ 24, ठीक है। वेक्टर b बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, वेक्टर b बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, ड्यू वेस्ट मतलब क्या है, इस तरफ होगा ऐसे, करेक्ट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज 7 एंड दिस इज b बार डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार, मुझे a बार प्लस b बार फाइंड करना है, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 फ्री वेक्टर्स है
तो उसको आप मूव करके ज्वाइंट कर लो ताकि एडिशन हो जाएगा, राइट। तो एडिशन कैसे करना है देखो, मैं इन दोनों को अब कैसे ज्वाइन करूं, कैन आई से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो है मैं यहां पर लेके आ सकता हूं इसको, ऐसा मूव कर 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 करके यहां पर। सो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार विच इज 24। फिर ये जो है वो यहां पे आ गया विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार 7। ध्यान दो आपने शुरू यहां से किया था, शुरू यहां से किया था ए बार, फिर यहां पे गए बी बार। So this is your resultant vector a bar plus b bar, perfect triangle law of addition। तो यहाँ पर a bar plus b bar तो मिल गया, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a bar plus b bar। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है मतलब लेंथ ऑफ दिस फाइंड करना है, और लेंथ फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन था नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट आर ऑलवेज एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन आई से मैग्नीट्यूड ऑफ a bar plus b bar the whole square, hypotenuse square is equals to one side square plus other side square। अब इसका मुझे फाइंड करना है, अग्रीड, इसका स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज 576, 7 का स्क्वायर इज 49, कंबाइन किया तो मिला 625 एंड विच इज a बार प्लस b बार का स्क्वायर। लेकिन मुझे सिर्फ a बार प्लस b बार चाहिए विच इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दैट इज 25। तो इसका मॉड विल बी हाउ मच, 25 एंड दैट इज द आंसर। करना कुछ नहीं है, आपको दो फ्री वेक्टर्स दिया था, उसको कंबाइन करके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया एंड मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकाल लिया, दैट्स इट। So first sum is done. Let's start with the second question. Second question says what? In the triangle PQR, एक triangle की बात हो रही है PQR, ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। I have a triangle PQR. PQ bar is 2A bar. PQ bar, ध्यान दो नाम क्या है, PQ bar, तो डायरेक्शन इस तरफ है, which is given as 2A bar. Next QR bar, डायरेक्शन इस तरफ है 2B बार। मिड पॉइंट ऑफ PR, इसका मिड पॉइंट इज M, ठीक है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं विच इज M। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। क्या क्या फाइंड करना है, पहला PR बार फाइंड करना है। PR बार मतलब डायरेक्शन इस तरफ होगा, PR बार फाइंड करना है। PM बार, अच्छा ये भी फाइंड करना है PM बार। QM भी फाइंड करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले PR पे कंसंट्रेट करते हैं, अगर आप PR फाइंड करना चाहते हो मतलब ये ट्रायंगल का थर्ड साइड है, ट्रायंगल का थर्ड साइड अगर आपको फाइंड करना है। अच्छा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हम लोग बाद में ड्रॉ करते हैं, बिकॉज पहला हमें क्या फाइंड करने बोला है, पहला हमें PR बार फाइंड करना है, तो उस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। PR बार इज द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, यहां से यहां फाइंड करना है, तो कहने से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में दिस प्लस दिस करना पड़ेगा, राइट है। सो एज पर द डायग्राम इन ट्रायंगल PQR यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आप क्या बोल सकते हो, कैन आई से PR बार जो मुझे फाइंड करना है इज PQ बार प्लस QR बार। डायरेक्शन देखो PQ बार प्लस QR बार विच इज नथिंग बट 2A बार प्लस 2B बार एंड दैट्स इट, मिल गया आंसर। चाहो तो 2 कॉमन लिख के A प्लस B बार भी लिख सकते हो, ऐसा भी अलाउड है, या फिर यहां तक रखा तो भी चलेगा। फर्स्ट वन इज डन। अब मैं बात करता हूं सेकंड वन की, PM बार अगर फाइंड करना है तो कहना चाहिए PM में M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, तो PM क्या होगा, हाफ ऑफ PR। सो कैन आई से सेकंड वन फाइंड करने के लिए विच इज PM बार, इट इज हाफ ऑफ PR बार। अब हाफ ऑफ PR बार, लेकिन PR बार खुद कौन है, 2 into A बार प्लस B बार। अभी मैंने प्रूव किया 2 2 सटा सट, व्हाट इज द आंसर, A बार प्लस B बार विच इज PM बार, आंसर। नॉर्मल अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है, ज्योमेट्री तो आपने 9th तक में सीखा ही है। तो
अलजेब्रिक कैलकुलेशन में 2 कैंसिल हो गया, यू गेट द आंसर a bar plus b bar. नेक्स्ट फाइनली व्हाट आई वांट इज qm bar, उसके लिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है, मुझे qm bar चाहिए. अगर qm bar फाइंड करना है तो कोई ना कोई ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाला ट्रायंगल या तो नीचे वाला ट्रायंगल. ऊपर वाले ट्रायंगल में मुझे ये लेंथ पता है और ये भी पता है, मैंने अभी अभी फाइंड किया, तो QM मिल सकता है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल. नीचे वाले में ये वाला नहीं मालूम. आई अग्री कि ये और ये सेम होता है, बट फिलहाल तो नहीं मालूम ना, दिखने में तो ये दिख रहा है. सो लेट्स यूज अपर ट्रायंगल. सो आई राइट थर्ड वाले में इन ट्रायंगल PQM, करेक्ट, इन ट्रायंगल PQM यूजिंग triangle law of addition, using triangle law of addition. आप क्या बोल सकते हो, देखो ध्यान दो, PM bar ऐसा है, एरो यहाँ पे खत्म हो गया, PQ bar plus QM bar ये पूरा कंप्लीट होता है. So can I say PM bar is equals to PQ bar plus QM bar. प्रॉपर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मैंने अप्लाई किया, PQ bar plus QM bar is PM bar. परफेक्ट. अब वैल्यूज पुट कर दो, जो आपको मालूम है आपको आंसर मिल जाएगा. PM कितना है, A bar plus B bar. PQ कितना है, 2A bar plus QM वही तो फाइंड करना है. ठीक है, 2A को यहाँ भेज दो. सो A bar minus 2B bar plus B bar, सॉरी A bar minus 2A bar plus B bar is QM bar. A bar minus 2A bar is minus A bar. So can I say therefore QM bar is B bar minus A bar. पॉजिटिव वाले को आगे रखा, नेगेटिव वाले को पीछे भेज दिया, मिल गया आंसर. तीनों चीजें जो फाइंड करनी थी वो हमने कर ली. सो एज यू कैन सी तीनों स्टेप्स जो मैंने सॉल्व किया वो प्रॉपर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे बेस्ड था. सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे सॉल्व होने वाले हैं. मेक नोट ऑफ दिस, वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस टुडे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे. बट मेक श्योर कि जो भी कंसेप्ट आज हमने सीखा है वो आप अच्छे से देख लो, चाहो तो दोबारा लेक्चर देख लेना एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव रिटन. ओके, सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.